पापा जी, ये लीजिए चाय। अरे तू फिर चाय ले आई। अरे कितनी चाय पिलाएगी एक दिन में। लाओ दे दो फिर वापस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तेरे हाथ की चाय में तो जादू है, तभी तो मैं बार बार पीता हूँ। मजा आ गया। अच्छा एक बात बता, वो तेरी इंटरव्यू का क्या रहा? पापा जी, उसकी तैयारी ना बहुत अच्छी चल रही है। एक बारी ना जॉब लग जाए, फिर ना आपको मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी इस चाय बनाने से। आपको खुद बनानी पड़ेगी। मैं 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जो जाऊंगी फिर। अरे कोई बात नहीं, 2 महीने खुद चाय बना के पी लूंगा, पर मेरी बहू की अच्छी नौकरी तो लग जाएगी। अच्छा वो नालायक आया कि नहीं आया? नहीं पापा जी, अभी तक तो नहीं आए, आने वाले होंगे पर। लो आ गया। अबे गौरव, आज तो लेट हो गया काफी। अरे क्या बताऊं पापा, एचआर बदल गया है। सारा स्टाफ नया का नया कर रहा है, हमको निकाल भी सकता है। अरे तो क्या हो गया, इस कंपनी में काम नहीं बन रहा तो किसी और में ट्राई कर लियो, नौकरियों की कमी थोड़ी ना है। अरे पापा, जब घर से निकलता हूँ तब से लेके जब घर में वापस आता हूँ, पूरे दिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं। अब मुझे लगता है जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना, इससे मेरी शादी हुई है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे तो लगता है यही मेरे लिए मनूस है। आज मैं गया था पंडित जी के पास भी, उन्होंने मेरा हाथ देख के यही बोला कि पिछले 4-5 महीने से ये ना तेरी किस्मत में राहु केतु साथ में आके ही बैठ गए हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जब से इससे शादी करी है मैंने। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू कब से पंडितों के चक्कर में आने लग गया? पंडित तो कुछ भी बोलेंगे, बहू तो घर की लक्ष्मी है। मेरे को तो लगता है जब से ये घर में आई है तब से कितनी खुशियां हैं, कितने अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, पर तेरे को न जाने क्यों ऐसा लगता है। और तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को अपनी वाइफ को मनहूस कर रहा है। अरे पापा, आप समझ नहीं रहे हो। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, और ये डर सताता रहता है 24 घंटे कि कभी भी तुम्हें लात मार के कंपनी से बाहर निकाल देंगे, तब कुछ और नहीं सोचता, पंडितों के पास ही जाना पड़ता है आखिर में। और तू अपना सामान पैक कर और चुपचाप मेरे घर से चलती बन, ठीक है? गौरव ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। रहने दीजिए पापा जी। अगर इन्हें यही लगता है ना कि मैं इनके लिए मनहूस हूँ, तो मैं ये घर छोड़ के अभी चली जाती हूँ। अरे बहू सुन तो सही। क्या यार, तूने नाराज कर दिया ना इसको। बहू पापा जी, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बहू घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर कह रहा था आजकल ये टेंशन ज्यादा ले रहा है, उसकी वजह से इसको माइग्रेन हो गया है और इसी वजह से चक्कर वक्कर आ गए थे। पर डॉक्टर का कहना है कि इसको ना इंटेंस केयर की जरूरत है, तो इसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। तेरा भी इंटरव्यू आ गया था। खैर छोड़, तू एक काम कर, तू अपने इंटरव्यू की तैयारी कर, मैं हूं ना, मैं करूंगा इसकी सेवा, ठीक है? नहीं नहीं पापा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? इन्हें छोड़ के मैं इंटरव्यू देने कैसे जा सकती हूँ? इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और मैं ही इनका ख्याल रखूंगी। आप क्या क्या करोगे? मैं हूं ना, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, जैसे भी तेरी मर्जी, पर जल्दी कर। सुनो, कॉफी लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? और तुम मेरे पति हो, ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कितना मिसबिहेव किया है, ये सब सोच के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम भी अभी तक पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हो? मैं तो कब का भूल गई वो सब, और अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। वैसे भी डॉक्टर ने ना तुम्हें ज़्यादा सोचने के लिए मना किया हुआ है, तो तुम ना अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, अपना ख्याल रखो और आराम करो बस। तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन मैंने हमारी छोटी छोटी गलतियों पे तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, और उसके बावजूद भी तुम ज़रूरत के वक्त मेरे साथ खड़ी हो, मेरी सेवा कर रही हो। ये सब मैं डिजर्व नहीं करता निहारिका। छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गए हो। अच्छा, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, कैसा गया? मैंने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था। तुम्हारी तबीयत खराब थी, और ऐसे में तुम्हें छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लगा। पापा जी की तो उम्र है नहीं ना कि वो इधर उधर की भागदौड़ कर सके।
तो मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू बाद में दे दूंगी फिर कभी, अभी के लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन निहारिका, इंटरव्यू तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना, और तुम्हारा तो ड्रीम ही था उस कंपनी में जॉब करने का, तो फिर तुम क्यों नहीं गई इंटरव्यू देने? इम्पोर्टेंट था और वो मेरा ड्रीम भी था, सच है ये बात, पर तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ना, और एक पत्नी के लिए अपने हस्बैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। सुनो, तुम्हें कितनी बार मैंने बताया है कि पीछे से नहीं टोकते। लेकिन मैं तो आपका पर्स देने आ रही थी। निहारिका, क्या है ये? तुम्हें शर्ट भी धोना नहीं आता अच्छे से? फिर से धो इसे। ठीक है, मैं दोबारा से धो देती हूँ, सॉरी। अरे पापा, निहारिका, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, मैं जरा इसको छोड़ के आ रहा हूँ बस अड्डे तक। बड़े जल्दी चल, बस निकल जाएगी। अरे पापा, लेकिन क्यों? अरे बेटा, तू ही तो कह रहा था कि बहू के साथ तेरे को रहना नहीं, ये मनहूस है और तेरे लिए मतलब तेरे कामों में अड़चन वर्चन डालती है, जो भी है। तो मैं सोचा फिर इस मनहूस का इस घर में काम ही क्या है, इसको अपने घर भेज देते हैं। और हाँ, वो तलाक की बात मैंने कर ली वकील से, 3-4 दिन में कागज आ जाएंगे, फिर तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा। नहीं पापा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी बीवी तो मुझे 7 जन्मों में नहीं मिलेगी। अभी मेरी थोड़ी तबीयत क्या खराब हुई, इसने दिन रात लगा दिए मेरी सेवा में। मुझे मेरे पसंद का खाना बना के खिलाया, दिन रात मेरी सेवा करी, पूरे घर को संभाल के रखा, साथ साथ आपका भी ख्याल रखा। पापा, ऐसी बीवी मुझे और कहाँ मिलेगी? देखो निहारिका, जो कुछ भी मैंने उस वक्त बोला और तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज पापा, आप ही से समझाइए ना कि ये घर छोड़ के और मुझे छोड़ के ना जाए। देखो, ये अब तुम दोनों की बात है, अगर तुम दोनों के दिन मिलते हैं तुम साथ रहो। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग साथ रहो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी छूने को तैयार हूँ। नहीं नहीं गौरव, ये क्या कर रहे हो? माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे रह सकती हूँ? मुझे पता था कि नहीं, जाने नहीं देगा हमको। अरे तुम खड़ी क्या है, जा कुछ मीठा बना के ला, कितना अच्छा दिन है, सब मिलके खाएंगे, जा। अरे रुक 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 रुक, अरे ये तो ले जा, इसकी जरूरत नहीं है अब।